हाँ, बैटरीज दो टाइप का बैटरीज हम लोग पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, और सेकेंड है हम लोग का सेकेंडरी बैटरीज। दो टाइप का बैटरी पढ़ेंगे हम। आपसे कोई भी पूछेगा बैटरी क्या है ना? तो बैटरी इज ए टाइप ऑफ डिवाइस इन ए रिडॉक्स रिएक्शन इज टेक प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा डिवाइस जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी बैटरी के बारे में सबसे पहले जानो। प्राइमरी बैटरी इज ए टाइप ऑफ बैटरी ओनली वंस टाइम रिएक्शन इज टेक प्लेस एंड आफ्टर यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड। एक बार यूज करेंगे देन बैटरी बिकम्स डेड होगा। सच टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी। इसका हम लोग को एग्जांपल जो स्टडी करना है, ड्राई सेल, ड्राई सेल। और क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को? बटन सेल, बटन सेल, ड्राई सेल एंड बटन सेल। ड्राई सेल जनरली यूज करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल का यूज करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में, टॉर्च में यूज करते हैं ड्राई सेल। और ये बटन सेल जो होता है हम लोग यूज करते हैं रिस्ट वॉच में। रिस्ट वॉच में हम लोग यूज करते हो बटन सेल को। तो प्राइमरी बैटरी का दो एग्जांपल हम लोग स्टडी करोगे। एक स्टडी करेंगे ड्राई सेल और सेकेंड क्या स्टडी करेंगे हम लोग? बटन सेल। सेकेंडरी बैटरी जो होता है तुम्हारा, ये रिचार्जेबल होता है। बार बार इसको रिचार्ज करेंगे आफ्टर यूज। डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल रिपीटेड होगा इसमें। आप ऐसे बैटरी को बोलोगे सेकेंडरी बैटरी। इसका भी दो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। एक आपको स्टडी करना है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और एक आपका है लेड स्टोरेज बैटरी है, और एक तुम्हारा है सेकेंड, इसमें पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल। तो बैटरी हम लोग को स्टडी करना है दो टाइप का, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, है ना? देखो, बैटरी इज ए टाइप ऑफ डिवाइस battery is a type of device which produce electricity, after chemical reaction, after chemical reaction, that is oxidation, and reduction, that is oxidation and reduction. Heading the types of battery. There are two types of battery.
फर्स्ट प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल देखोगे ड्राई सेल, बटन सेल। सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल देखोगे लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल, दो टाइप का बैटरी स्टडी करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्स्ट हम लोग जो स्टडी करोगे प्राइमरी बैटरी, ड्राई सेल। प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले हम लोग देखोगे ड्राई सेल। प्राइमरी बैटरी, in this cell only once time reaction, only once time reaction is take place. After use over the period of time battery becomes dead. Such type of battery is called प्राइमरी बैटरी। कौन बैटरी बोलोगे आप? प्राइमरी बैटरी। इसका दो एग्जांपल हम लोग स्टडी करोगे। फर्स्ट हम लोग स्टडी करोगे ड्राई सेल और सेकेंड हम लोग का है बटन सेल। बटन सेल एक बार यूज करेंगे जिस बैटरी को, देन बैटरी बिकम्स डेड। ऐसे बैटरी को हम लोग क्या बोलते हो? प्राइमरी बैटरी। इसका दो एग्जांपल हम लोग पढ़ोगे, एक पढ़ोगे ड्राई सेल और एक क्या पढ़ेंगे? बटन सेल। ड्राई सेल जो टॉर्च में हम लोग यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं आप, है ना, जो बड़ा बड़ा वाल में जो वॉच होता है उसमें यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी जिसको आप बोलते हो, तो ड्राई सेल उसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। तो प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले हम लोग स्टडी करोगे ड्राई सेल। नोट करिए आप लोग। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबसे फर्स्ट हम लोग करोगे ड्राई सेल। चलो हो गया। ड्राई सेल, ध्यान से देखो, ध्यान से प्लीज। सबसे पहले ड्राई सेल। ड्राई सेल, ये देखो, ड्राई सेल जो होता है इसका वाल मेडअप ऑफ जिंक कंटेनर। ये जो ड्राई सेल है इसका वाल बना होता है जिंक का। द वाल ऑफ ड्राई सेल मेड अप ऑफ जिंक।
which act like एनोड। ये कैसा एक्ट करता है? एनोड की तरह, जिंक का बना होता है। कैसा वर्क करता है? एनोड की तरह एक्ट करता है। एनोड कैसा एक्ट करेगा? एनोड की तरह। और इसके सेंटर में आप देखोगे, इसके सेंटर में ग्रेफाइट का रॉड होता है। किसका रॉड होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का रॉड होता है। किसका रॉड होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का रॉड होता है। बना होता है जिंक कंटेनर का। इसका वाल जो होता है कंटेनर का, बना होता है जिंक का। एक्ट लाइक एनोड। एट द सेंटर ऑफ जिंक कंटेनर ग्रेफाइट रॉड इज प्रेजेंट। कौन रॉड प्रेजेंट होता है? ग्रेफाइट। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वी नो दैट देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फॉलोइंग। C60 ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेंटर में जो रॉड होता है ग्रेफाइट का बना होता है। और देखो, ये तुम्हारा एनोड है और एक कैथोड। दोनों के बीच में जो स्पेस है, स्पेस जो है दोनों के बीच में, एक फील्ड रहता है तुम्हारा, एक पेस्ट से फील्ड होता है, पेस्ट। और एक पेस्ट बना होता है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। बिटवीन द एनोड एंड कैथोड a space is present which filled by paste of ammonium chloride and magnesium dioxide। ये तुम देखो, बैटरी का टर्मिनल पोर्शन है। बैटरी का कौन पोर्शन है? टर्मिनल। ये है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये तुम्हारा है निगेटिव टर्मिनल। अपर वाला जो है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है और लोअर क्या है तुम्हारा? निगेटिव टर्मिनल। ये तुम्हारा ड्राई सेल है। जिंक जो है एक्ट करेगा एनोड की तरह और ग्रेफाइट कैसा एक्ट करेगा तुम्हारा? कैथोड की तरह। फिगर बनाओ तुम लोग। बना लिए सर। बन गया? देखो इसमें क्या होता है, एनोड रिएक्शन कैसे हो? एनोड रिएक्शन, एनोड एनोड रिएक्शन में आप देखिए, ये बना होता है जिंक का। जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा एनोड रिएक्शन हुआ, एनोड। सेकेंड है तुम्हारा कैथोड रिएक्शन, कैथोड। मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 प्लस NH4 प्लस है। एक कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा MnOOH प्लस NH3। देखो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में देखो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसमें कितना होगा बताओ हमको? MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। +2। वेरी, देख लो ध्यान से, X प्लस
एक ऑक्सीजन का होता है -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4 इक्वल टू 0। कितना हुआ? 4 होगा सर। हाँ, 4 +4। सर 4 हो। यस। अब देखो इसमें देखो MnOH है, MnOOH, इसमें निकालो मैग्नीज का। सर OH का कितना लेंगे? -1 3। X प्लस -2 ऑक्सीजन का, इसका -1, तो कितना हो सर जाएगा? 3 होगा। 3 होगा। सर 3 बोले। हाँ 3 होगा। तो आप देखिए यहां पे देखिए +4 था इसका MnO2 का, और यहां पे क्या था? +3। +4 से +3 हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखो यहां पे MnO2 है और NH4 है। आपको बताए थे पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड MnO2, ये डिसोसिएट कर गया, Cl निकल गया, क्या है यहाँ पे? MnO2 और क्या है? NH4 प्लस। इसका एक हाइड्रोजन जाकर इसमें जुटा तो क्या बना लिया? MnOOH। NH4 का एक हाइड्रोजन जाकर इसमें जुटा है, क्या बना? MnOOH। और ये क्या बनकर निकल जाएगा? NH4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? NH3। हाँ, NH4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NH3। तो आप इसको बोलेंगे एनोड रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ड्राई सेल के अंदर ये 2 रिएक्शन होता है, एग्जाम में पूछता है रिएक्शन लिखने के लिए। तो एनोड रिएक्शन तो काफी आसान है, क्योंकि इसका वाइल जो होता है एक्ट करता है एनोड की तरह, और ये जो कैथोड है तुम्हारा, ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, अमोनियम जो है क्या बनाता है? मैग्नीज ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो ये तुम्हारा एनोड रिएक्शन है, और ये क्या है? कैथोड रिएक्शन है ना। तो ये सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और क्या होता है? रिडक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्राई सेल का वाइल जो होता है जिंक का बना होता है, ये एक्ट करता है एनोड की तरह। देखो जिंक बदल गया Zn2+ में, और सेंटर में ग्रेफाइट रॉड है, ये एक्ट करता है कैथोड की तरह। इसके बीच में जो स्पेस है उसमें क्या फील होता है? अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये तुम्हारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये अमोनियम है, अमोनियम NH4+, अपना 1 हाइड्रोजन को देगा, क्या बनाएगा? MnOOH प्लस NH3। यहां पे Mn पे +4 था, +3 हो गया, रिडक्शन हो रहा है। तो अब देखो तुम लोग, यहां पे Zn2+ बना है, और यहां पे क्या बना? NH3। दोनों जब कंबाइंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है? ZnNH3 4 2+। इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलोगे। कौन सॉल्ट बनाया? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या नेम है? नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो ZnNH3 4, ZnNH3 एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो इस सेल के अंदर 2 रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। नोट करो। सर ये सर। हो गया? यस सर। ओके।
लिखो इसके बारे में। ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ zinc container. Dry cell consists of zinc container which act like, जो एक्ट करता है कैसा, एक्ट लाइक एनोड, एनोड की तरह एक्ट करता है। एट द सेंटर ऑफ जिंक कंटेनर at the center of zinc container graphite rod is present. Graphite rod is present which act like कैथोड। कैसा एक्ट करेगा, कैथोड के तरह। बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, a space is present, which filled by paste of manganese dioxide and ammonium chloride। सर मैग्नीज बोले आप? हाँ, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। The cell reactions are given below. The cell reaction are given below. Cell reaction are given below. एनोड रिएक्शन बताया था तुम लोग को। जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। कैथोड रिएक्शन क्या है, NH4 है तुम्हारा, क्या है, अमोनियम, और क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, MnOOH प्लस क्या, NH3। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये तुम्हारा एनोड रिएक्शन हुआ, ये तुम्हारा कैथोड रिएक्शन हुआ। एनोड रिएक्शन जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। कैथोड रिएक्शन
MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnOOH और NH4+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NH3 में। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। लिख लिए। ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट था ड्राई सेल। सेकेंड लिखो मरकरी सेल। सेकेंड है मरकरी सेल, इसको बटन सेल भी बोलोगे, बटन सेल। बटन सेल बोलोगे। सेकंड क्या है? बटन सेल। बटन सेल है। सेकंड तुम्हारा है बटन सेल। बटन सेल को हम लोग मरकरी सेल भी बोलोगे, मरकरी सेल। ये देखो, ऐसा सेल कहां होता है बताओ तो? बटन सेल कहां देखे हो बताओ? टॉयज में या वॉचेस में भी रहता है। तो दिखा रहे हैं हम। यस सर। इसमें कौन सेल, कौन बैटरी होगा? बटन सेल। बटन सेल होगा। देखने में बटन की तरह लगता है, एकदम बटन की तरह लगता है। तो इसको क्या कहा गया? बटन सेल कहा गया। जब इसका स्टडी किए हम लोग इस सेल का स्टडी, तो ये देखो, बड़ा करके इसका देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट, ए पार्ट, इस अलग केमिकल का बना होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका अलग केमिकल का बना होता है। ये दो तरह का केमिकल है। ऊपर वाला अलग केमिकल्स का बना होता है, नीचे वाला तुम्हारा अलग केमिकल का बना होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो बना हुआ है जिंक और मरकरी दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब इसको बोलते हैं जिंक एमालगम। क्या बोलोगे? जिंक एमालगम। और नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट जो है, ये बना होता है मरकरी ऑक्साइड का बना होता है। मरकरी ऑक्साइड किसका बना होता है? मरकरी ऑक्साइड का बना होता है। ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट बना होता है जिंक एमालगम और लोअर पार्ट किसका बना होता है? मरकरी ऑक्साइड का बना होता है। किसका बना हुआ है? मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड। ये तो ऊपर वाला पार्ट एनोड रिएक्शन करेगा, लोअर पार्ट करेगा कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन। देखो कैसे करता है रिएक्शन। हाँ, एक बात और बता दें, तो मरकरी से क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि देखो ऊपर वाला पार्ट में भी मरकरी है, नीचे वाला जो पार्ट बना होता है उसमें भी मरकरी है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन सेल का किसका बना होता है? मरकरी का बना होता है। सो इट इज कॉमनली नोन एज मरकरी सेल। मरकरी सेल। मरकरी सेल। द शेप ऑफ दिस सेल लुक लाइक बटन, सो कॉमनली नोन एज बटन सेल। दिस सेल इज फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होता है एंड लुक लाइक बटन। द अपर लेयर मेड अप ऑफ जिंक एमलगम act like anode and lower layer made up of mercury oxide act like cathode. So देखो यहां पे सबसे फर्स्ट एनोड रिएक्शन, एनोड क्या है?
जिंक एमाल्गम है, ZnHg है। यहां पे 2H माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बनाएगा देखो जिंक ऑक्साइड और क्या, वाटर। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। पता है ना कि फ्री एलिमेंट का 0 होता है, लेकिन यहां पे कितना है, +2 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा एनोड रिएक्शन हुआ कि जिंक एमाल्गम 2OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपको, जिंक ऑक्साइड। सेकेंड कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो मरकरी ऑक्साइड है HgO, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा तुम्हारा, Hg प्लस क्या, 2OH माइनस। तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और ये तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन हुआ। रिडक्शन कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा इसमें, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल कैंसिल होगा कुछ, देखो तो क्या क्या कैंसिल होगा। वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, तो H2O और 2OH OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। क्या बचा, रिएक्टेंट साइड में देखो जिंक एमाल्गम बचा हुआ है, ZnHg, और क्या है, HgO है। प्रोडक्ट साइड में क्या बचा है, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये तुम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। कौन रिएक्शन बोलोगे, रिडॉक्स। फिर देखो एक बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। देखो एनोड है, Zn है, Hg है, जिंक एमाल्गम है, प्लस 2OH माइनस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है बोलो, वाटर है। यहां पे तुम देखो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कैथोड रिएक्शन में देखो, कैथोड मरकरी ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। बोर्ड में पूछता है, ध्यान दो, क्या बनेगा, Hg प्लस 2OH माइनस। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या कैंसिल होगा, अभी बताए थे। वाटर से वाटर कैंसिल हो गया तुम्हारा, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हो गया तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। क्या बचा, क्या बना बोलो, ZnHg प्लस HgO। क्या बनेगा इधर, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। यही पूछता है बोर्ड में, बोर्ड में यही पूछता है कि मरकरी सेल का एनोड एंड कैथोड रिएक्शन दिखाइए, ओवरऑल रिएक्शन दिखाइए। नोट कीजिए। कर लिए सर, लिख लिए। सब लोग का हो गया, यस सर। ओके। सी सेक्शन से एक बात पूछ रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टडी आप लोग ठीक से कर रहे हैं? कल बहुत लोग बनाकर भेजे हैं आंसर, बना क्वेश्चन जो दिए थे बनाकर भेजे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव जो है उनको काफी दिक्कत हो जाएगी। अगर 90% लोग एक्टिव हैं तो 10% इनएक्टिव क्यों है? इसके लिए मैं एक संडे को एक मीटिंग भी रखूंगा, स्पेशल मीटिंग। क्लास नहीं, क्लास के अलावा एक मीटिंग रखेंगे तुम लोग का।
संडे को या मंडे को, ठीक है। एक स्पेशल मीटिंग हम रखेंगे इसके लिए। चलो नोट कर लिए आप लोग? Yes, sir. Yes, yes, sir. तो लिखो Yes, तो sir. लिखो, बटन सेल के बारे में लिखो। दिस टाइप ऑफ cell generally used in a small electronics device, that is calculator, torch, wristwatch, etc. आगे लिखो। मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। Sir, wrist watch के बाद रिस्ट वॉच, उसके बाद लिखो मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर the upper layer made up of zinc amalgam and lower layer made up of mercury oxide and lower layer made up of mercury oxide. Lower layer made up of mercury oxide. The cell reaction are given below. सेल रिएक्शन में क्या हुआ है पता है आप लोग को? क्या था एनोड रिएक्शन? yes, sir. एनोड में क्या हुआ था? जिंक एमालगम Zinc amon किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? 2H माइनस के साथ। 2H क्या बना तुम्हारा? जिंक ऑक्साइड zinc oxide प्लस वाटर। इतना बार लिखने के बाद तो याद हो जाना चाहिए। कैथोड, yes, sir. कैथोड में है तुम्हारा मरकरी ऑक्साइड है प्लस Plus H2O। H2O water हाँ H2O क्या H2O बनेगा? Hg प्लस 2H माइनस। plus यहाँ पे 2 2H इलेक्ट्रॉन minus। लूज कर रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन देखो बेटू, ओवरऑल yes, sir. Zinc Hg कैंसिल करो, वाटर से वाटर कैंसिल, 2H माइनस से 2H माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बना? ZnHg ZnHg प्लस plus HgO क्या बनेगा तुम्हारा? बनेगा जिंक ZnO ऑक्साइड प्लस ZnO Hg। plus Hg। ठीक है, चलो। और किसी को कोई दिक्कत? अगले क्लास में सेकेंडरी सेल No, बताएंगे sir. तुम लोग को, सेकेंडरी सेल।